अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 को डिस्कस करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने क्या करना है, आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में एक ग्रुप है जिसमें कहा कि लेट G बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, यानी G आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। हमने क्या करना है, हमने उस G को क्या करना है, शो करना है कि वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपके पास एक सेट है जिसमें ऐसे मैट्रिक्स हैं जो 2x2 है, मींस उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और वो क्या है, वो नॉन सिंगुलर है। यानी क्या मतलब है कि ऐसे मैट्रिक्स जो जिनका ऑर्डर 2x2 हो और वो नॉन सिंगुलर मींस उनका मॉड डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो। और नॉन सिंगुलर का ये भी मतलब होता है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका ये मतलब है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जी। तो सॉल्यूशन देखें, लेट A इज इक्वल टू 1 0 2 1 एंड B इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 2। देखें दोनों आपके पास A और B जो है वो 2x2 हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है, 2x2 है। सेकंड क्या है, अगर इन दोनों का मॉड लिया जाए, दोनों का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो इनका डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। यानी G में ऐसे मैट्रिक्स हैं जो 2x2 तो हैं, लेकिन अगर उनका हम मॉड भी लें, डिटर्मिनेंट भी लें, तो वो भी डज नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसे सेट में एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। आप कोई भी दो मैट्रिक्स लें, उनको मल्टीप्लाई करें, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो नया मैट्रिक्स आएगा, क्या वो मैट्रिक्स भी है, वो भी 2x2 मैट्रिक्स होगा, क्या उसका भी डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा जी। अब देखें ये दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, दोनों का ऑर्डर क्या है, 2x2 है। इन दोनों को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो नया मैट्रिक्स आता है वो भी 2x2 मैट्रिक्स ही होगा, वो भी क्या होगा, 2x2 मैट्रिक्स होगा। और अगर 2x2 मैट्रिक्स आता है और उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 आता है, तो वो क्या करेगा, वो G के अंदर एग्जिस्ट करेगा। यानी आपके पास जो भी ऐसे दो मैट्रिक्स हों जिनका ऑर्डर क्या हो, 2x2 हो और उनका जो है डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर हो, जब भी हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं सो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी 2x2 मैट्रिक्स होगा और उसका भी डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, मींस क्लोजर प्रॉपर्टी उसके अंदर होल्ड करेगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ, क्या उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सो देखें स्टेटमेंट से जाहिर है कि आपके पास G में जो है वो ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, 2x2 है और उनका डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो क्या ऐसा हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो 2x2 भी हो और उसका ऑर्डर डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो। सो देखें 1 0 0 1 आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 2x2 भी है और इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं वो भी डज नॉट इज इक्वल टू 0 आता है। सो ये वो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 भी है और डिटरमिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 है और G के अंदर एग्जिस्ट भी करेगा। सो ये मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी लॉ भी इस G के अंदर क्या करेगी, होल्ड करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनवर्स, हर मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। G डेफिनेशन से हमें बता दिया, उसमें डेफिनेशन में बता दिया क्या है कि नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है मींस हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो बाय डेफिनेशन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मींस हम जो भी मैट्रिक्स लेंगे 2x2 मैट्रिक्स होगा और उसका डिटरमिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसा मैट्रिक्स जो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका डिटरमिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, सो उसका जो है इनवर्स क्या होता है, वो लाजमी एग्जिस्ट करता है। सो बाय डेफिनेशन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, हमारे पास अगर कोई भी हम तीन मैट्रिक्स लें, उनको क्या करें, फर्स्ट यानी A डॉट इंटू B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C, यानी पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक और मैट्रिक्स जो आएगा वो भी 2x2 मैट्रिक्स होगा। उस 2x2 मैट्रिक्स को जब हम पहले 2x2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो भी आंसर आएगा वो इसकी इक्वल आना चाहिए। स्टूडेंट्स आप कोई भी ऐसे मैट्रिक्स लें, तीन मैट्रिक्स लें, उनको मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स में हमेशा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स की अगर प्रॉपर्टीज में जाएं तो मैट्रिक्स में ये होता है कि मैट्रिक्स के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। सो ये चार प्रॉपर्टीज तो हैं, ये इस G के अंदर क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर गई हैं। ये चार प्रॉपर्टीज अगर G के अंदर सेटिस्फाई करती हैं, क्या मतलब है, G इज अ ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, G क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा।
क्या जी वाला जो जी हमारे पास सेट है जिसमें ऐसे मैट्रिक्स हैं 2x2 मैट्रिक्स हैं और नॉन सिंगुलर हैं, क्या ये अबिलियन ग्रुप भी हैं? देखते हैं। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी ए के बराबर होता है। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स है, वी नो दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स कि ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी ए, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, यानी ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी ए है, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ इसके अंदर होल्ड नहीं करता, सो ये क्या होगा? अबिलियन ग्रुप नहीं होगा जी। हमारे पास एक सेट था, उस सेट में हमारे पास कौन से मैट्रिक्स हैं? ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर 2x2 है और वो नॉन सिंगुलर हैं। उन मैट्रिक्स को हमने शो करना था ग्रुप, वो ग्रुप तो हो जाएगा लेकिन वो अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7, आपके पास सेट ऑफ इंटीजर, z क्या करता है? सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करता है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मींस मॉडुलो 5, मॉडुलो 5। मॉडुलस के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें है 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। क्या मतलब है? रेजिड्यू क्लासेस 0, रेजिड्यू क्लासेस 1, रेजिड्यू क्लासेस 2, रेजिड्यू क्लासेस 3, रेजिड्यू क्लासेस 4 का एक सेट है। आपके पास रेजिड्यू क्लासेस 0, 1, 2, 3 एंड 4 का एक सेट है। बी द सेट ऑफ द रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉडुलो 5। रेजिड्यू क्लासेस का एक सेट है, अंडर मॉडुलो क्या है? 5 है। अंडर मॉडुलो 5 का क्या मतलब है कि 5 के बाद जैसे हम 5 एंट्री पे पहुंचेंगे वो आपको क्या देगा? 0 देगा, अगर रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं। लेकिन अगर रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 1 देगा। लेकिन यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है, तो जहां पे भी 5 आएगा वहां पे हमने क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। शो इट इज ग्रुप अंडर एडिशन, एडिशन की बात हो रही है, ठीक है। हमने अंडर एडिशन इसको ग्रुप शो करना है। फर्स्ट फाइंड रेजिड्यू क्लासेस। सबसे पहले हमने रेजिड्यू क्लासेस के बारे में पढ़ना है कि रेजिड्यू क्लासेस होती क्या है, ठीक है, यानी 0 की रेजिड्यू क्लासेस क्या होंगी। रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो को देखना है कि मॉडुलो आपको क्या दिया जा रहा है। यहाँ पे बात हो रही है 5 की, मॉडुलो 5 की। तो हमने ऐसे नंबर्स को ढूंढना है जिनको हम 5 पे डिवाइड करें और आपके पास आंसर 0 आ जाए। हम ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स में, और सेट ऑफ इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 और +-4 अप टू सो ऑन। यानी इंटीजर्स में आपके पास दोनों नंबर्स होते हैं, प्लस की भी होते हैं और एडिशन भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। सो हमने वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको हम 5 पे डिवाइड करें और आपके पास क्या आ जाए? 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको 5 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए। सो 5 को 5 पे डिवाइड करते हैं, आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है? 0 बचता है। तो एक नंबर हमारे पास आ गया 5। नेक्स्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 5 पे डिवाइड करें और आपके पास 0 आ जाए? अंडर मॉडुलो 5, वो आपके पास है 10। 5 2 10 ये हो जाएगा, और इसका आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाता है? ये भी रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड नंबर क्या आ जाएगा? 15। अगर 15 को 5 पे डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 बचेगा, ये 3। क्योंकि मॉडुलो 5 की बात हो रही है ना, मॉडुलो 5 मींस कि अगर जैसे ही हम उस पर डिवाइड करते हैं 5 पे नंबर, अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो वो आपको रिमाइंडर 0 ही देगा, ठीक है। इस तरह 15 होगा, फिर 20 होगा, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब क्या करना है? अब बैकवर्ड जाएं, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में और पॉजिटिव भी होते हैं। तो कुछ ऐसे नेगेटिव नंबर भी होंगे जिनको हम 5 पे डिवाइड करें और आपके पास रिमाइंडर जो है वो क्या बचे? 0 बचे। सो माइनस करें, 5 - 5 क्या हो जाएगा? 0 बचेगा। 0 माइनस का 5, माइनस का 5, फिर माइनस का 10, माइनस का 15। ये क्या है? 0 की रेजिड्यू क्लासेस है। अब 1 की रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 क्या मतलब है? ऐसे हमने सेट ऑफ इंटीजर में हमने ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको हम 5 पे डिवाइड करें और आपके पास रिमाइंडर क्या बचे? 1 बचे। सो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसे कौन से नंबर हैं सेट ऑफ इंटीजर में जिनको हम 5 से डिवाइड करते हैं और आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है? 1 बचता है। तो देखें 6 को देखें, 6 आपके पास है। अगर 6 को 5 पे डिवाइड करें, 6 को 5 पे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? आपके पास रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 12 को देखें, 11 को देखें, 11 को 5 पे डिवाइड करें, 11 को 5 पे डिवाइड करें तब भी आपके पास क्या बचता है? 1 ही बचता है। इसी तरह 11 के बाद आप क्या देखें? आप 16 देखें, फिर क्या देखें? ऐसे कोई नंबर बढ़ते जाएंगे। अब 6 - 5 ये हो जाएगा 1, 1 - 5
माइनस का 4 आ जाएगा, फिर माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 9, यानी ये रेजिड्यू क्लासेस ऑफ क्या है 1 है। इसी तरह रेजिड्यू क्लासेस ऑफ 2 क्या होंगी, ऐसे नंबर्स आपने ढूंढने हैं सेट ऑफ इंटीजर में अगर उन नंबर्स को हम 5 पे डिवाइड करें और आपके पास रिमाइंडर क्या बचे 2 बचे। सो देखें आपके पास 7 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 5 पे डिवाइड करते हैं और क्या बचता है आपके पास 2 बचता है, आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है 2 बचता है। अब 7 आ गया, 7 में डायरेक्टली आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि मैं हर बार डिटेल से बताऊं। इसमें 5 ऐड करते जाएं तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 17 हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन। फिर सब्ट्रैक्ट करते जाएं 2 हो जाएगा, ठीक है 5 को सब्ट्रैक्ट करें, फिर 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस का 3 आ जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे नंबर आएंगे। अब 3 के रेजिड्यू क्लासेस को ढूंढने, सो 8 नंबर ऐसा है अगर हम इसको 5 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या बचता है 3 बचेगा। सो 3 होगा, 8 में 5 ऐड करें आपके पास 13 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा और अप टू सो ऑन ऐसे नंबर आएंगे, ठीक है। और यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस का 7 आएगा। इसके बाद आपके पास रेजिड्यू क्लासेस ऑफ 4 हमने ढूंढनी है। आपके पास 9 एक ऐसा नंबर है अगर इसको हम 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या बचता है 5 पे डिवाइड करें तो 4 बचता है। सो इसमें भी 5 को ऐड करें आपके पास 14 आएगा, 19 आएगा एंड अप टू सो ऑन, और इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा 4 आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 6 आएगा एंड अप टू सो ऑन, ऐसे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये रेजिड्यू क्लासेस हो गई है किसकी 1 2 3 एंड 4 की। अब इन रेजिड्यू क्लासेस में हमने प्रॉपर्टीज को चेक करना है, क्या वो एसोसिएटिव लॉ मतलब है क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करेगी इसमें या नहीं करेगी। आप रेजिड्यू क्लासेस मींस इन एलिमेंट में से कोई भी 2 एलिमेंट पिक करें, उनको ऐड करें, ऐड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है क्या वो रिमाइंडर जो है वो इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है या नहीं करें। फॉर एग्जांपल हम 0 और 1 लेते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं, 0 यानी 0 और प्लस 1 को, रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 को जब ऐड करते हैं, क्या उसको ऐड करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर क्या होगा, उसका जो आंसर है यानी जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा क्या वो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो इस सेट के अंदर कंटेन करता है या नहीं करता। सो देखें अगर हम 0 और 1 को रेजिड्यू क्लास 0 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है आपके पास 1 ही आता है, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1, और रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है। इसी तरह अगर 2 और 5 को लें, रेजिड्यू क्लास ऑफ 2 एंड रेजिड्यू क्लास ऑफ 3 लें, रेजिड्यू क्लास 2 एंड रेजिड्यू क्लास ऑफ 3 दोनों को प्लस करें 5 आता है और 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा क्योंकि अंडर मॉडुलो 5 की बात हो रही है यानी 0, तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। और 0 भी इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, मींस क्या है कि क्लोजर लॉ इसके अंदर होल्ड करेगा। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0 होता है और 0 है इसमें अंदर क्या कर रहा है जी के अंदर कंटेन कर रहा है, सो आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड करेगा। इसके बाद इनवर्सेस हम कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्सेस आप बाई केलेस टेबल्स भी इनवर्सेस फाइंड आउट करते हैं या केलेस फॉर्म का यूज करते हुए हम अगर चेक करें क्या ये केलेस मेन डायगोनल के एलिमेंट सारी एंट्रीज सिमेट्रिक है या नहीं। अगर मेन डायगोनल के कोरिस्पोंडिंग सारे एंट्रीज जो है वो सिमेट्रिक हो गई तो फिर क्या होगा आपके पास ये जो सेट है वो क्या होगा ग्रुप होगा। अब ये मेन डायगोनल है, अब इसकी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री को देखें 0 है, फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री को देखें ये भी 0 ही है, सो ये क्या आ जाएंगी दोनों सेम है। फिर 1 है, इधर 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 4 एंड 4 फिर क्या है 1 है, 1 हो गया, 2 ये 2 है, 3 है, 3 4 एंड 4 ये क्या बचेगा 3 हो गया, 3 हो गया, 4 4 0 एंड 0 0 0 1 1 ये क्या बच गया 2 एंड 2। सारी एंट्रीज मेन डायगोनल के कोरिस्पोंडिंग क्या है सिमेट्रिक हैं, और ऐसा सेट जिसके मेन डायगोनल के कोरिस्पोंडिंग सारी एंट्रीज सिमेट्रिक आ जाएं वो सेट क्या होता है वो एक ग्रुप बनाता है। सो जी इज अ ग्रुप, जी क्या होगा ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 9, आपके पास एक सेट है रेजिड्यू क्लासेस 1, रेजिड्यू क्लासेस 2, रेजिड्यू क्लासेस 3 एंड रेजिड्यू क्लासेस 4। यहाँ पे 0 की बात नहीं हो रही और हमने उसको ग्रुप शो करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है। इनकी भी कैले टेबल बनाए, कैले टेबल बनाने के बाद इसकी एंट्रीज को चेक करें। हमने कैले टेबल बनाया इसका, इसकी मेन डायगोनल को देखेंगे, मेन डायगोनल के कोरिस्पोंडिंग सारी एंट्रीज को देखेंगे। मॉडुलो 5, ये भी मॉडुलो 5 की बात हो रही है, यानी जैसे हम 5 नंबर पे पहुंचते हैं वहां पे क्या आएगा
1 आएगा। क्यों? क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते तो 5 की जगह हम 0 पुट करते। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा है 3 और 2 को जब वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आता है? 6 आता है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है। मॉड्यूलो 5 की बात हो रही है ना, तो 6 में यानी 5 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आता है? 1 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आता है। 9 में से 5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास? 4 आता है। इसी तरह 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12 आता है, और 12 में से 10 को माइनस करें तो क्या आता है आपके पास? 2 आता है। इसी तरह सारी एंट्रीज क्या हैं? सिमेट्रिक हैं। ठीक है, अगर सारी एंट्रीज सिमेट्रिक हैं तो ये सेट ये भी क्या बनाएगा? एक ग्रुप ही बनाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस एग्जांपल्स में रेजिड्यू क्लासेस को डिस्कस किया, मॉडुलस के बारे में बताया। अगर मॉडुलस क्या मतलब है कि आपके पास जिस नंबर की मॉडुलस पे हम उसको चेक कर रहे हैं सेट को, जैसे ही वो नंबर जिस पे हम मॉडुलो को चेक करें, जैसे हम 5 पे चेक कर रहे हैं, वो नंबर आता है, वहां पे हमने क्या पुट कर देना है? वहां पे 0 पुट करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, और एग्जांपल नंबर 9। हमारे आज 3 एग्जांपल्स हमने किए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद भी एग्जांपल इसके डिस्कस करेंगे, और साथ में इसके थ्योरम जो आपकी बुक में है उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।